वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 जून 2020 के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों मैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक भी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन है ए विश्व दुग्ध दिवस, बी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, सी विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, या डी एक और दो दोनों। दोस्तों इसका आंसर होगा एक और दो दोनों, यानी चौथा। तो 1 जून को विश्व भर में विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही में इनके बारे में आपको बताता हूँ विस्तार से। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, इस दिन का उद्देश्य सभी माता पिता को सम्मानित करना। साथ ही में दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बता दूं। इसकी थीम जो है दोस्तों 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और साथ ही ये हर साल 1 जून 2020 को 1 जून को मनाया जाता है। दूध के महत्व को पहचानने के लिए यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी। इसी दिन को पहली बार 2001 में मनाया गया था दोस्तों, 1 जून को। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF ने जून 2020 को एक आभासी एक गिलास बढ़ाओ कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस घटना में डॉक्टर जुडिथ बॉर्डियन IDF अध्यक्ष द्वारा बहुत कम परिचय में 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए और उसके बाद IDF विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। DG जो है इसके डायरेक्टर जनरल वो क्यू डोयंग यू हैं। और साथ ही IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके जो जनरल हैं वो MS कैरोलाइन एमॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी? ऑप्शन है ए 24.19, बी 22.19, सी 20.19 या डी 25.19। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए 24.19। तो हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत में डायरेक्ट टू होम यानी DTH टेलीविज़न सेवा प्रदान करती है, जो डिश टीवी के लिए ऋण भुगतान में चूक के कारण 44.53 करोड़ गिरवी शेयरों का आह्वान के बाद हुआ। साथ ही मैं आपको बता दूं यस बैंक के बारे में दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO जो है प्रशांत कुमार जी हैं। और साथ ही इसकी टैगलाइन जो है दोस्तों, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। साथ ही मैं आपको डिश टीवी इंडिया के बारे में बताता हूँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके CEO जो हैं वो अनिल दुआ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? ऑप्शन है ए स्वच्छ भारत मिशन, बी श्रम मिशन, सी स्वच्छ मिशन, डी योग मिशन। दोस्तों इसका आंसर होगा ए स्वच्छ भारत मिशन। तो हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। इस फिल्म का प्रीमियर हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग और नेट जियो चैनल पर किया जाएगा। इस फिल्म को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। कई स्वच्छता के राजदूत इस फिल्म में योजना के साथ अपने संबंध साझा करते नजर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से पोर्क यानी सुअर का मांस की आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ए स्वाइन फीवर, बी कोरोना, डी मलेरिया या डी डेंगू। तो साथ ही दोस्तों इसका आंसर होगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो चीन ने दोस्तों हाल ही में घोषणा की कि वह भारत से जंगली सुअर और सुअर के मांस से संबंधित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत ने पिछले महीने असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर
की सूचना दी थी और असम में 14,000 सुअर और जंगली सुअर की मौतें हुई। चीन और उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़े यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों। हाल ही में पहली बार जुपिटर ऑर्बिटर के पास सक्रिय क्षुद्र ग्रह की खोज की गई, वह कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन है दोस्तों, ए हजारों वर्ष, बी करोड़ों वर्ष, सी अरबों वर्ष या डी लाखों वर्ष। इसका आंसर होगा दोस्तों सी अरबों वर्ष। आपको बता दूं दोस्तों, ये एक क्षुद्र ग्रह और एक धूमकेतु के बीच के कुछ रूप में वर्णित हैं। ऑब्जेक्ट को एक सक्रिय क्षुद्र ग्रह कहा गया। खगोलीय पिंड पहली बार 2019 में खगोलविदों द्वारा देखा गया था, जब हवाई विश्वविद्यालय के क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली एटलस यानी एस्ट्रॉयड टेरिटोरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने एक बेहोश नए संकेत का पता लगाया था, जो ट्रोजन समूह का क्षुद्र ग्रह प्रतीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के संसदीय प्रदेश में कोरोना वायरस रोगियों के उपचार के लिए रेलवे के पहले आइसोलेशन कोच तैयार किए गए? ऑप्शन है दोस्तों, ए दिल्ली, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों ए दिल्ली। तो दिल्ली में रेलवे में आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। साथ ही बता दूं दोस्तों, ये 160 बेड वाले 10 नॉन एसी कोच के अलावा कोविड-19 केयर सेंटर में 3 एसी कोच भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन है ए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, सी विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या डी एक और दो दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको मोस्ट टिकट करके रखिएगा। साथ ही मैं आपको इससे जुड़े फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। इसकी जो थीम है इस साल की, वो है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टबैको एंड निकोटीन यूज। साथ ही दोस्तों मैं TFI के बारे में बता दूं, गैर संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य क्लस्टर के एक भाग के रूप में WHO ने तंबाकू नियंत्रण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू मुक्त पहल TFI की स्थापना की। इसके जो मैनेजर हैं दोस्तों वो विनायक मोहन प्रसाद हैं। साथ ही इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया और युवाओं के लिए जिम्मेदारी AI का शुभारंभ किया? ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण, बी रविशंकर प्रसाद, डी नरेंद्र मोदी जी, डी पीयूष गोयल। इसका आंसर होगा दोस्तों बी रविशंकर प्रसाद। तो आपको बता दूं दोस्तों, रविशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने युवाओं के लिए जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में 1 जून 2020 को SSC ने अपने जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम और जो होने वाले उनके SSC GE, SSC CGL2 और SSC CHSL के पेंडिंग एग्ज़ाम, साथ ही स्टेनोग्राफर SSC, इन सभी की डेट को रिलीज कर दिया है। तो ये डेट दोस्तों अगस्त महीने से स्टार्ट है। 15 अगस्त के बाद से ये पेपर चालू हो जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है वो हमारे डेली करंट अफेयर को दोस्तों ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे, उसके नोट्स बनाए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों ये आपके पेपर के लिए। और साथ ही दोस्तों हम कुछ ही दिन बाद इसके लिए एसएससी पेपर के लिए एक स्टैटिक क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, जिन पे हम आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज आपको स्टैटिक साथ ही साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको 4 जून को पूरा मई 15 से लेकर 31 मई के बीच के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चनों की सीरीज दूंगा, जो आपके मई में होने वाले करंट अफेयर की रिवीजन के लिए काम आएंगे। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने किस मंत्रालय में सचिव के रूप में प्रभार ग्रहण किया? ऑप्शन है ए इस्पात मंत्रालय, बी आईटी मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी श्रम मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए इस्पात मंत्रालय। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि अब सब नॉर्मल हुआ जा रहा है कोरोना वायरस के चलते, और जो भी एग्ज़ाम है आगे वो कंफर्म होंगे। साथ ही अभी आईबीपीएस आरआरबी बैंक के भी एग्ज़ाम आने की उम्मीद ज़्यादा हो गई दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहें। साथ ही हमारे करंट अफेयर चैनल में करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, और ये आपके लिए ना कि बैंक ना कि एसएससी बल्कि रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, आईएएस, यूपीएससी हर वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए चलते मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने वर्तमान यानी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान विधायक विनोद कुमार के कार्यकाल के लिए सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ऑप्शन ए असम, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों ए असम। तो आपको बता दूं दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 से हुई थी। इसमें सभी राज्यों को एक उनकी राशि बांटी जा रही है ताकि 2024 तक इसका लक्ष्य कि कोई भी घर भारत में बिगड़ नल या बिगड़ पानी के लिए ना रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कैरेट इंडिया का प्रमुख अधिकारी बनाया गया? ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण जी, बी अनीता कोटवानी जी, सी पीयूष गोयल जी या डी नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा, अनीता कोटवानी जी। तो हाल ही में कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अनीता कोटवानी जी को बनाया गया है। अनीता कोटवानी जी डेंसो एजेस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नए बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिड शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस में काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन है दोस्तों ए निर्मला सीतारमण, बी अनीता कोटवानी, सी मनोज पांडे या डी नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमांड क्लिनीशियन के 15वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाल लिया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल पुरली शंकर राजेश्वर पीवीएसएम, एवीएसएम, बीएसएम, एडीसी का स्थान लेंगे। शंकर राजेश्वर 14वें सिंध थे और 31 मई को उनका सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ बैंड वाले बिच्छू का खोज की? ऑप्शन है ए CMFRI, बी SCITMST, सी IIT मद्रास या डी CISR। दोस्तों इसका आंसर होगा CMFRI। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये अभी नई खोज है। साथ ही आप देख सकते हैं इस इमेज में इसके बारे में।
रेन, ये आपको इमेज के थ्रू पता चलेगा ये किस प्रजाति की है। साथ ही मैं आपको बता दूं सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मन्नार की खाड़ी में सेतु कराइटट से एक दुर्लभ बेंटेल स्कॉर्पियन फिंस पाया है। ये पहला मौका था जब समुद्री जल पारिस्थितिक तंत्र की खोजपूर्ण सर्वेक्षण के दौरान भारतीय प्रजाति में विशेष प्रजाति की जीवित पाई गई। साथ ही मैं आपको CMFRI के बारे में बता दूँ, सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 1947 कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था और बाद में यह 1967 में ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिवार में शामिल हो गया। इसका जो हेडक्वार्टर है कोच्चि केरला में है। डायरेक्टर जो हैं दोस्तों इसके A गोपाल कृष्णन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी स्प्रिंटर बॉबी मारो का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है A 84, B 83, C 85 या D 89। इसका आंसर होगा दोस्तों A 84 वर्ष। तो हाल ही में 84 वर्ष की आयु में बॉबी मारो का देहांत हो गया। मेलबर्न में 1956 के ओलंपिक खेलों में पुरुषों में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। साथ ही इन्हें USA ट्रैक एंड फील्ड हॉल ऑफ फेम में भी रखा गया था 1989 में। और साथ ही इन्हें 2006 में इनके नाम पे एक 11,000 सीटर वाला फुटबॉल स्टेडियम द बॉबी मैरो स्टेडियम बनाया गया, साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही मैं आपको टेक्सास के बारे में बता दूं दोस्तों। ग्रेग एबॉट यहाँ के गवर्नर और कैपिटल ऑस्टिन है, मतलब जहाँ से बॉबी मारो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रिक्त स्थान ने कहा कि भारत में 50-60 बिलियन कार्बन मूल्य के कार्बन क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है A निर्मला सीतारमण, B राजीव कुमार, C मनोज पांडे या D नरेंद्र मोदी जी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इन्होंने कहा कि अगर यह प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान का प्रचार करता है जबकि पारिस्थितिक सिद्धांतों के आधार पर नवीन खेती के तरीकों को अपनाने का सुझाव देता है। एग्रोइकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर एक वर्चुअल उच्च स्तरीय दौड़ तालिका के दौरान किया गया। साथ ही मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। साथ ही इसके CEO जो हैं अभिकांत कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करने की घोषणा की? ऑप्शन है दोस्तों A निर्मला सीतारमण, B राजीव कुमार, C मनोज पांडे या D नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा, नरेंद्र मोदी जी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के दौरान राष्ट्र को मेरा जीवन मेरा योग यानी जीवन योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। योग के 6वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDA इंटरनेशनल डे ऑफ यूथ के अवलोकन से संबंधित गतिविधियों में से एक के रूप में है। 21 जून को ये मनाया जाएगा आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के अनुसार। साथ ही मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, इसकी जो फाउंडेशन हुआ था वो 2014 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्रीपति यसो नायक जी हैं। और ICCR के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके जो प्रेसिडेंट है वो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके बोर्ड ने ब्याज की अभिव्यक्ति के एक भाग के रूप में मेल्को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है दोस्तों A BEML, B इन्फोसिस, C ट्विटर या D विप्रो।
इसका आंसर होगा दोस्तों ABEML। तो BEML ने मेल्को के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। साथ ही आपको बता दूं, BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक अग्रणी बहु प्रौद्योगिकी अनुसूची ए कंपनी है। ये विश्व स्तर के उत्पादों की पेशकश करता है। भारत के प्रमुख क्षेत्र जैसे रक्षा, रेल, बिजली, खनन, निर्माण का कार्य करता है। साथ ही आपको बता दूं मैं दोस्तों, बेंगलुरु इस कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर CMD दीपक कुमार होटा जी हैं। साथ ही मैं आपको मेल्को के बारे में बता दूं दोस्तों, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, मेल्को जापान में रेलवे वाहन उपकरण और प्रणालियों का प्रमुख विद्युत निर्माण है। मेल्को ऑनबोर्ड बिजली के उपकरणों की एक आपूर्ति करता है, जिसमें प्रणोदन प्रणाली, ट्रेन नियंत्रण निगरानी प्रणाली, सहायक बिजली आपूर्ति प्रणाली, ब्रेक सिस्टम यानी सूचना प्रणाली और एयर कंडीशन सिस्टम शामिल होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इस इमेज को देखते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेल्को के जो प्रेसिडेंट CEO जो हैं वो तकेशी सुगियामा हैं। साथ ही इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। और दोस्तों मैं आपको सेबी के बारे में बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई थी। साथ ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन जो हैं अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विच ने एप्पल और गूगल के एक्सपोजर नोटिफिकेशन API के साथ दुनिया का पहला ऐप रिक्त स्थान लॉन्च किया। ऑप्शन है A लूमर्स, B आइमॉस, C वॉर्म्स या D स्विच कोविड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों D स्विच कोविड नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दोस्तों। आपको बता दूं मैं इसके बारे में, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लुसाने, इकोल पॉलिटेक्निकल फेडरल डी लॉजेन EPFL और ETH ज्यूरिख, ईडन जेसिस टेक्निस हॉरियस ज्यूरिख का डेवलपर टीम ने स्विस कोविड विकसित किया है, जो डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग एप्लीकेशन के उपयोग के लिए अपनी तरह का पहला है। एप्पल और गूगल का प्रोसेसिंग इंटरफेस और कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करने के लिए भी केंद्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है ये। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, EPFL इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लेजन, इसके प्रेसिडेंट मार्टिन बैटरी हैं, लोकेशन स्विट्जरलैंड। साथ ही आपको ETH ज्यूरिख के बारे में बता दूं दोस्तों, इसके जो प्रेसिडेंट हैं जोएल म्यूस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं कैथरीना पॉयकी रुलॉफ है। इसका भी लोकेशन जो है स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने SCTIMST के साथ RT-LAMP तकनीकी पर आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता किया। ऑप्शन है A टाटा, B आइमस, C वेम्स या D स्विच कोविड। इसका आंसर होगा दोस्तों टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स ने SCTIMST के साथ मिलकर RT-LAMP तकनीक की आधारित कोविड-19 परीक्षण किट का उत्पादन करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, SCTIMST श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, और साथ ही RT-LAMP रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडेड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संगीत निर्देशक वाजिद खान का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन है दोस्तों A 42, B 44, C 45 या D 43। इसका आंसर होगा दोस्तों A 42 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरकार ने ISPS इंटरनेट सेवा प्रदाता को सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट ... को ब्लॉक करने का आदेश दिया। ऑप्शन है दोस्तों WeChat, B ट्रांसफ़र, वैम्स या स्विस कोविड। इसका आंसर होगा दोस्तों V ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने फ्रांसीसी सरकार के 0.5 मिलियन यूरो का क्रिस्टोफ मेरिट्स पुरस्कार जीता। इसका आंसर ऑप्शन है दोस्तों A
कुरैश अब्दुल करीम, बी राजीव कुमार, सी मनोज पांडे या डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा दोस्तों कुरैश अब्दुल करीम। तो 0.5 मिलियन यूरो का क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार हाल ही में अब्दुल करीम जी ने जीता, जो कि दक्षिण अफ्रीका स्थित HIV एड्स शोधकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसने नई नियुक्तियों की सिफारिश की? अश्विन भाटिया को SBI के MD के रूप में, PP सिंह गुप्ता को भारतीय ओवरसीज बैंक के MD के और CEO के रूप में, और मट्टम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इसकी स्थापना की है। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये करंट अफेयर सीजन समाप्त होता है। साथ ही मैं आपको कल नई सीरीज यानी 3 जून की अपडेट दूंगा दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बार फिर SSC एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है दोस्तों। उसमें JEE, स्टेनोग्राफर, CGL2, CHSL के बाकी जो पेपर बचे थे वो होंगे। ये पेपर अगस्त में होंगे दोस्तों। और साथ ही आपके पास अभी 2 महीने का समय है, जिसमें आप करंट, आपका स्टैटिक, साथ ही आपका जो भी साइंस है वो भी हम आपको कवर करवा देंगे दोस्तों। हम जल्द से जल्द स्टैटिक की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी वो आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। उसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, जो आपको ना कि SSC के लिए बल्कि रेलवे, बैंक और अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं 4 तारीख को 15 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर की लगभग 300 क्वेश्चनों की सीरीज आपको दूंगा दोस्तों, जो आपको रिवीजन करनी है, जिससे आपका एक बार फिर रिवीजन होने से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।